नमस्ते दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल बे टू जॉइनिंग पर। तो फ्रेंड्स, मैं बता दूं आपके लिए एक बहुत ही बड़ी वैकेंसी लेकर आया हूं, जिसमें जो रेलवे की रिक्रूटमेंट सेल है उसने वैकेंसी निकाली हुई है कोलकाता जोन से। तो फ्रेंड्स, मैं बताने वाला हूं कि इसके लिए कौन लोग एलिजिबल होंगे, कौन लोग अप्लाई कर पाएंगे, एज लिमिट क्या रहने वाला है, कब से फॉर्म स्टार्ट हो रहे हैं, कब इसका एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट ऑनलाइन होना बंद होंगे। तो फ्रेंड्स, बने रहिएगा वीडियो के अंत तक। और ये चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिए एंड वीडियो को शेयर कीजिए फ्रेंड्स। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, ये जो है ITI ट्रेड अप्रेंटिसशिप की वैकेंसी है। इसका नोटिफिकेशन जो जारी हुआ था वो 27 को जारी कर दिया गया था फ्रेंड्स। लेकिन मैं बताने वाला हूँ कि आज से जो है वो इसके एप्लीकेशन स्टार्ट हो गए हैं। तो आप लोग डिटेल नोटिफिकेशन पढ़ करके और अपने यदि आप एलिजिबल हैं तो आप ज़रूर अप्लाई कीजिएगा फ्रेंड्स। इस पर करीब करीब 2-3 हज़ार के करीब वैकेंसी है। तो फ्रेंड्स, इसका जो है देखिए यहाँ पे मैं दिखा रहा हूँ, ये जो वैकेंसी जो डेट ऑफ एप्लीकेशन स्टार्ट है वो 14 फरवरी 2020 है। 10 बजे से इसके एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं फ्रेंड्स। और जो है वो इसका डिटेल नोटिफिकेशन वो है जो वो 27 को, ये देख पा रहे होंगे आप, 27 को जारी कर दिया गया था। तो फ्रेंड्स, बस यही बताना था आपको। और डिटेल पढ़ने के लिए आप ट्रेड वाइज वैकेंसी, ये पहले देखिए यहाँ पे ट्रेड वाइज वैकेंसी दी हुई है और यूनिट वाइज, यानी हाफ गार्ड डिवीजन में देखिए टोटल वैकेंसी 659 है। जनरल के लिए 270 और SC के लिए 98 और ST के लिए 49 और OBC के लिए जो है वो 177 वैकेंसीज है। उसके बाद ST के लिए EWS के लिए भी यहाँ पे रिजर्व वैकेंसी 65 यानी 65 रखी हुई है। सील्दा डिवीज़न में भी यहाँ पे 526 वैकेंसी है। मालदा डिवीज़न में यहाँ पे 101 वैकेंसी है। आसनसोल डिवीज़न में 412 वैकेंसी हैं। कंचनपारा वर्कशॉप में 206 वैकेंसी हैं। यहाँ पे लियालुआ वर्कशॉप में 204 वैकेंसी, जमालपुर वर्कशॉप में 684 वैकेंसी हैं। आइए एलिजिबिलिटी कंडीशन, एज क्राइटेरिया, यहाँ पे मिनिमम आपकी एज 15 साल होनी चाहिए। इससे कम हो तो आप लोग इसके लिए एलिजिबल नहीं हो। कट ऑफ डेट, इसके लिए जब कट ऑफ डेट रिसीविंग ऑफ एप्लीकेशन दी जाएगी तब आपकी 15 साल कंप्लीट हो जानी चाहिए। इससे कम में है तो आप इसके लिए एलिजिबल नहीं हो पाएंगे। इसमें आप साफ साफ देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इसके लिए मैं बताना चाहूँगा कि आपकी यदि 15 साल से अधिक है तो आप इसके लिए अप्लाई ज़रूर कीजिएगा। और अब चलते हैं आगे। इसका जो है रिलैक्सेशन, एज रिलैक्सेशन वही है कि आपको OBC से बिलोंग करते हैं तो आपको 5 साल का एज में रिलैक्सेशन दिया जाएगा। और SC ST है तो 5 साल, SC ST के लिए 5 साल का रिलैक्सेशन दिया जाएगा। और यदि आप OBC से बिलोंग करते हो आपको 3 साल का दिया जाएगा। तो फ्रेंड्स, उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन वही 10th पास मिनिमम का आपको 50% होने चाहिए 10th में। उसके बाद NCVT या SCVT दोनों से आप यदि किसी से भी हैं तो आप ट्रेड वेल्डर से हैं, सीट मेटल में वर्कर से, लाइनमैन है, वायरमैन है, कारपेंटर से हैं, पेंटर जनरल से हैं तो आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इसके बाद मेडिकल वही लगता है। तो फ्रेंड्स, बस मैं यही बताना चाहता था जिसमें आप लोगों को, और यदि आप एलिजिबल हैं तो इसमें आप इस वैकेंसी में आप अप्लाई ज़रूर कीजिएगा फ्रेंड्स। ये यहाँ पे अप्रेंटिसशिप की वैकेंसी है, रेलवे ने निकाली है और आप लोगों का चयन जो है वो मेरिट के आधार पर होगा। तो आप लोग अप्लाई ज़रूर कीजिएगा। तो फ्रेंड्स, ऐसे ही मोर अपडेट्स पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिए, शेयर कीजिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स।